पेपर किया जा सकता है, बस पेपर डाइवर्स है। तो डाइवर्स पेपर के लिए अगर आपके हर सेगमेंट रेडी होने बहुत जरूरी। प्लीज मेक चैट जीपीटी एज योर सर्वेंट, राइट, बिकॉज यू हैव टू बी द मास्टर। जैसे 2025 प्रीलिम्स में COP 28 से क्वेश्चन पूछा था। क्यों? क्योंकि इंडिया ने उसको सपोर्ट किया। अक्सर बच्चों का ये मिथ होता है कि जो GS 3 का पेपर है ये आपका इकोनॉमी का पेपर है और 7 से 8-10 मिनट मिलता है क्वेश्चन को पढ़ना, समझना और सॉल्व करना। GS 3 का पेपर बहुत ही वाइड और डाइवर्स है, पर पेपर प्रेडिक्टेबल है। पेपर 5 सब सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहला आपका इकोनॉमी, जो आपका प्रीलिम्स के साथ कोइंसाइड करता है। एग्रीकल्चर, yes, you have to study extra over here. Science and tech, again, this is a part from prelims. Environment and disaster. Environment आप prelims के साथ पढ़ते हैं, disaster आपको मेंस के लिए अलग से पढ़ना है। और internal security, तो अगर हम देखते हैं मेंस स्पेसिफिक प्रिपरेशन में, it adds on agriculture, इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। पूरा पेपर 250 नंबर का होता है। आपको 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं इसमें और 7 से 8-10 मिनट मिलता है क्वेश्चन को पढ़ना, समझना और सॉल्व करना। नाउ द सेगमेंट इज डाइवर्स। You don't have to get into the depth, but you have to understand and have a conceptual clarity of every topic. अगर आपने एक पोर्शन छोड़ दिया तो आप ये मान के चलिए कि 50 नंबर के तो आपने यहीं पे क्वेश्चंस छोड़ दिए। So every segment has to be done very properly over here. अक्सर बच्चों का ये मिथ होता है कि जो GS 3 का पेपर है ये आपका इकोनॉमी का पेपर है। नहीं, अभी मैंने बताया था ये 5 सब सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। दूसरा मिथ ये होता है कि करंट अफेयर्स पढ़ना है, ये पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड है। अब आप समझिए कि किसी भी चीज का बेसिक आपका स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है। ऑन द स्टैटिक कॉन्सेप्ट, अगर बायोडाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल आपसे पूछ रहे हैं, एक्ट 2002 के बारे में पूछ रहे हैं, व्हाट आर द रीसेंट चेंजेस, ये आपको सप्लीमेंट करना है करंट अफेयर्स से, लेकिन पहले आपको स्टैटिक तो पढ़ना होगा, राइट। डिजास्टर मैनेजमेंट पे अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे बेशक वो करंट डिजास्टर के बारे में पूछेगा, बट आपको स्टैटिक पोर्शन में पता होना चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है, आपको पता होना चाहिए सेंडाई फ्रेमवर्क हमें मेंशन करना है। तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले उसको बिल्ड करें, करंट अफेयर्स सप्लीमेंट करेगा। एक्सट्रीमिज्म पे क्वेश्चन आया है, मान लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है, कहां से ओरिजिनेट हुआ है, क्या है वो, दंड आरण्यक रीजन में है, तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे सिर्फ करंट अफेयर से? करंट अफेयर्स इज द एड ऑन। आपने उसको फिर गवर्नमेंट स्कीम से सप्लीमेंट कर दिया है कि समाधान पोर्टल है, ऑपरेशन ग्रे हाउंड है, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज डन। इट इज इंटरमिंगलिंग ऑफ स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स। नाउ कुछ चीजें पहले हम यहाँ पे देख लें कि GS 3 के पेपर का किस तरह से स्ट्रक्चर होगा। 50 मार्क्स की इकोनॉमी मैंने अभी बताया है, प्रीलिम्स ओवरलैप। एग्रीकल्चरल 50 मार्क आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होगा, जैसे PPP मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर, सनराइज इंडस्ट्री, एलाइड सेक्टर, हॉर्टिकल्चर, प्रधानमंत्री संपदा, सब्सिडीज एंड ऑल दैट यू हैव टू स्टडी ओवर हियर। साइंस एंड टेक, ये आपका प्रीलिम से ओवरलैप होगा। एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, अगेन डिजास्टर मैनेजमेंट को छोड़ के एनवायरमेंट आपका प्रीलिम से ओवरलैप होगा। अब इसमें जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, आप ज्योग्राफी में जैसे फ्लड्स, साइक्लोन, वोल्केनिक एक्टिविटीज पढ़ते हैं, डेफिनेटली इट इज ऑफ दैट नेचर, बट नाउ इट इज GS 3, तो आपको इसको सप्लीमेंट करना है GS 3 के हिसाब से, नॉट GS 1 ज्योग्राफी के हिसाब से, ठीक है। तो इसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज व्हिच गवर्नमेंट हैज ब्रॉट हैव टू बी सप्लीमेंटेड हियर। इसके बाद है इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी में थोड़ा सा सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन को भी नोटिस हम इसमें करेंगे।
पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर की रिपोर्ट को देखेंगे, ठीक है ना। अब किस तरह से इकोनॉमी में छोटे और बड़े क्वेश्चंस को आंसर करना है। अगर छोटा क्वेश्चन है 10 मार्कर, सो यू आर गोइंग टू जस्ट टेल अबाउट द कॉन्सेप्ट, ओके, एंड गिव वन एनालिटिकल डायमेंशन जो उसमें पूछा है। बहुत ही फोकस्ड अप्रोच इसमें रखनी है। दूसरा, अगर आपका क्वेश्चन 15 मार्कर का है तो आपको कॉजेस, इम्पैक्ट, कॉन्सिक्वेंसेस और वे फॉरवर्ड विद गवर्नमेंट स्कीम्स एंड कमिटीज यहां पे मेंशन करना है। इज इट क्लियर? देयर आर टू डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू हैव टू आंसर, क्योंकि GS3 के पेपर को फिनिश करने में टाइम लगता है। मैंने पहले ही बताया है, पेपर डुएबल है, पेपर किया जा सकता है, बस पेपर डाइवर्स है। तो डाइवर्स पेपर के लिए अगर आपके हर सेगमेंट रेडी होने बहुत जरूरी है पहले से, ठीक है। इसके लिए ये जरूरी है कि आप पास्ट ईयर का जो मेंस का GS3 का पेपर है उसको प्रैक्टिस करें विद सिलेबस। यू ट्राई टू अटेम्प्ट दैट पेपर इन टाइम लिमिट। बच्चों का यही सबसे बड़ा इश्यू होता है, पेपर को टाइम से फिनिश करना। सिलेबस आपके पास होना चाहिए बहुत ही क्लियरली, वर्ड टू वर्ड। सेकेंड थिंग, पास्ट ईयर क्वेश्चन आपके पहले से सॉल्व होने चाहिए। सो यू हैव अ एप्टीट्यूड की ये पेपर इस तरह से पूछेगा और मुझे इस तरह से आंसर करना है, ठीक है। कुछ इसमें बहुत ही हाई प्रायोरिटी एरियाज हैं, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। आपको एक बार तैयार करना है, फिर आपको ईयर द राउंड 1.5 ईयर द राउंड करंट अफेयर्स में उसको सप्लीमेंट करना है कि क्या एक्टिविटी हुई। दिस इज प्रिडिक्टेबल, राइट। जैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, आपने इसको समझ लिया है, ठीक है। व्हाट इज हैपनिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, द टेररिस्ट एक्टिविटीज, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, राइट, मे बी फ्रॉम म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, उल्फा ग्रुप, ये सब समझना जरूरी है। साइबर सिक्योरिटी एंड बॉर्डर मैनेजमेंट, दिस इज द न्यू थिंग व्हिच दे हैव बीन आस्किंग अ लॉट, ठीक है। तो ये आपको तैयार करना है। अब देखिए, साइंस एंड टेक भी इसका पार्ट है। तो जब आप साइबर सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट को आंसर करेंगे तो आप साइंस एंड टेक में जो भी इम्प्लीमेंटेशन है रिगार्डिंग दिस पार्ट उसको यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। दिस इज हाउ इंटीग्रेटेड आंसर यू हैव टू राइट, क्योंकि GS3 पेपर इज नॉट ओनली इकोनॉमी, इट इज इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसके अलावा एग्रीकल्चर को किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। एग्रीकल्चर के लिए सबसे पहले आपको इन चीजों पे फोकस करना है कि आप चेन को स्टडी करें, इंडिविजुअल क्रॉप्स को स्टडी नहीं करें कंप्लीटली। जैसे क्रॉप्स, देयर आर सर्टेन सेगमेंट ऑफ राबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स, आपने उनकी तैयारी की है, फिर आप उनका प्रोडक्शन, स्टोरेज, पॉलिसी, MSP और स्टैटिक पोर्शन में जैसे स्वामीनाथन कमेटी, सब्सिडी, फर्टिलाइजर, ये पूरे को एक्यूमुलेटिवली तैयार करें, ठीक है। जैसे प्रोडक्शन एंड क्रॉपिंग पैटर्न्स, इरिगेशन, वाटर मैनेजमेंट, स्टोरेज एंड फूड प्रोसेसिंग, यहां से UPSC काफी क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। इसके अलावा MSP, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड पॉलिसी एंड लैंड रिफॉर्म्स, क्योंकि समय समय पे न्यू पॉलिसीज ऐड होती रहती हैं। जैसे प्रधानमंत्री धन धान्य योजना, वो आप इसमें ऐड करेंगे। क्रॉपिंग पैटर्न्स, इरिगेशन एंड वाटर आई हैव डिस्कस्ड, फूड प्रोसेसिंग, ठीक है। MSP, सब्सिडी एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लैंड रिफॉर्म्स, किस तरह से हिस्टोरिकली जमींदारी सिस्टम, सीलिंग लॉस, कैसे इनके इम्प्लीमेंटेशन फेलियर्स थे और किस तरह से सरकार स्वामित्व स्कीम लेके आई है। इसके अलावा जरूरी ये है कि आप एग्रीकल्चरल सेक्टर को इकोनॉमी से कोरिलेट कर पाए। ये कब होगा? जब आपका स्टैटिक पोर्शन क्लियर हो। जैसे अगर मैं बोलूं एग्रीकल्चर का कितना GDP पोर्शन इकोनॉमी में है, तो यू शुड बी नोइंग 17 to 18%, राइट। यू शुड बी नोइंग द डेटा ऑफ नाबार्ड, यू शुड बी नोइंग कि इंडिया की एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में 86% स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है। ये सब आपको पता होना चाहिए। अब साइंस टेक
understand that it is not only theoretical part, it is the application part over here. ठीक है, जैसे क्वेश्चन ये आएगा, क्रिस्पर कैस 9 किस तरह से इसकी फंक्शनिंग है, कहाँ इसका यूसेज है. That it will not ask what is biotechnology, it will ask the application part of biotechnology. कैसे वो हॉस्पिटल में यूज है, कैसे मेडिसिन में यूज है, ठीक है, कैसे वेरियस अदर प्लेसेस में उसका यूज किया जाता है. और नैनो टेक्नोलॉजी मल्टीपल डायमेंशनली इट हैज टू बी प्रिपेयर्ड. जैसे AI, IT एंड रोबोटिक्स. अब इसमें पूछेंगे इसका एप्लीकेशन, फार्मिंग, प्रिसिशन फार्मिंग, हमने देखा है टेलीमेडिसिन, हमने देखा है ड्रोन्स. इसी तरह से ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है बायोटेक्नोलॉजी और बायो इकोनॉमी में कंबाइन करके. क्वेश्चन स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में बनेगा, वट एवर हैज बीन हैपनिंग रिसेंटली, आदित्य L1 यू मस्ट बी नोइंग, चंद्रयान 3, करंट अफेयर्स को इंक्लूड करना है स्टैटिक पार्ट में. हेल्थ एंड डिफेंस सेक्टर, ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स. अगेन दिस इज प्रिडिक्टेबल. जो भी करंट अफेयर्स में, हिंदू में आई थिंक इट्स थर्सडे और वेडनेसडे दे गिव साइंस एंड टेक. 2 साल में, ठीक है, 2 साल में जो भी पूछा है, समवेयर रिलेटेड टू दैट क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड. अब ये होता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तैयारी कैसे करें. साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए पहले आप सिलेबस उठाएं, उसके कीवर्ड को आप पिक करें, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक की आप वेबसाइट में जाएं, ठीक है, जो भी करंट उनके स्कीम्स, रिसर्चेस या कुछ भी हैं, एक शॉर्ट नोट्स बनाएं और जो कीवर्ड है उसका बेसिक स्टैटिक कॉन्सेप्ट रेडी रखें. इज इट क्लियर? नाउ अब सवाल ये आता है कि चैट जीपीटी यूज किया जाए या नहीं किया जाए. प्लीज मेक चैट जीपीटी एज योर सर्वेंट, राइट, बिकॉज यू हैव टू बी द मास्टर. आपको चैट जीपीटी से अपना काम निकलवाना है, आपको ये जानना है. एंड मेनी टाइम्स चैट जीपीटी गिव्स रॉन्ग इंफॉर्मेशन, सो यू हैव टू लेटर क्रॉस चेक द इंफॉर्मेशन ऑल्सो. ठीक है, इसके अलावा एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में देखते हैं. क्लाइमेट चेंज यूपीएससी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक रहा है. जितने भी अपनी सीओपीज होती हैं, द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दैट. जैसे 2025 प्रीलिम्स में सीओपी 28 से क्वेश्चन पूछा था. क्यों? क्योंकि इंडिया ने उसको सपोर्ट नहीं किया था. सच काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है, आपको सीओपी 15 पेरिस क्लाइमेट समिट से इंपॉर्टेंट सीओपीज पता होनी चाहिए, बिकॉज इट ऑल स्टार्टेड विद पेरिस क्लाइमेट समिट, जहां पे हमने आईएनडीसीज को इंट्रोड्यूस किया था. ठीक है, इसके अलावा पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल लॉज, जैसे कोई भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं एनजीटी के, सुप्रीम कोर्ट के, राइट, कुछ भी लॉज में चेंजेस आते हैं, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड, यू हैव टू एड्रेस दैट ओवर हियर. अब रहा डिजास्टर मैनेजमेंट, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड. ठीक है, सेंडाई फ्रेमवर्क को तो आप मेंशन करेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को भी पढ़ेंगे. इसके अलावा किस तरह से ये 4R फ्रेमवर्क में काम करता है एनडीएमए एक्ट, वो आपको मेंशन करना है. कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल होना चाहिए. एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझना है बस. ठीक है, नाउ इकोनॉमी का जो पार्ट है, जो हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं, दैट इज मोर लाइक मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी. ठीक है, मोस्टली हम ये पढ़ते हैं कैपिटल मार्केट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिव, रेवेन्यू रिसिव. यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स, रेपो रेट एंड ऑल. इधर पे एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट आएगा. तो इकोनॉमी के लिए ये जरूरी है कि आप इकोनॉमिक सर्वे उस साल का प्लीज करें. इसके अलावा आप यूनियन बजट, राइट, आप यूनियन बजट के शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करें. नाउ इसमें इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब आप स्टैटिक ये रेडी रखें कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता क्या है. ठीक है, ओईसीडी ने क्या डेफिनेशन दी थी, क्या इसके डायमेंशंस है, फिर कुछ नया इसमें जो ऐड हो रहा है उसमें आप एड ऑन वैल्यू ऐड करें. ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है पहले. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, आप पीपीपी के बारे में लिखना है तो आपको केलकर कमेटी के बारे में पता होना चाहिए.
national infrastructure pipeline, national monetization pipeline, everything should be ready like this. करंट अफेयर्स को हम सप्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आया डिसइन्वेस्टमेंट हुआ इतने का, पर ये तो पता हो कि पहले डिसइन्वेस्टमेंट होता क्या है, स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। तो आपका 3 लाइन में कॉन्सेप्ट रेडी होना चाहिए, उसके बाद आप एड ऑन करेंगे, ठीक है। ट्रेड, एफडीआई, liberalization, again FDI, FPI, lot of questions are being asked from this part. Now, करंट अफेयर्स को कैसे अप्रोच करना है? करंट अफेयर्स को आपको एक ब्रिज की तरह लेना है। करंट अफेयर्स को फाउंडेशन नहीं करना है, पहले आपको फाउंडेशन स्टैटिक तैयार करना है, उसके बाद आपने सप्लीमेंट करना है करंट अफेयर्स से, ठीक है। एवरी टाइम यू हैव टू आस्क दिस वन क्वेश्चन, विच सिलेबस टॉपिक दिस इवेंट लिंक टू। आप न्यूज़पेपर में कुछ भी पढ़ेंगे तो आप लिंक करिए, GS3 के कौन से पार्ट का है ये, ठीक है, GS2 के कौन से पार्ट का है, GS1 से कौन से पार्ट का है ये, GS4 से भी काफी लिंकेजेस होते हैं, बट मोस्टली GS3। देयर शुड बी अ वन क्यूरेटेड सोर्स, हिंदू एंड PIB। I've already mentioned, अगर आपके 4 फाउंडेशन कोर्सेज रेडी हो गए हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, प्लीज स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर पार्ट फ्रॉम आफ्टर दैट। उसके बाद add to the existing topic notes as the evidence। आपने एग्रीकल्चरल के नोट्स बनाए, कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम आई, आप उसमें एड ऑन करते जाएं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, नीति आयोग के डेटा, मीटिंग्स एंड समिट्स, इसको भी आंसर में इंटीग्रेट करें। अब सोर्सेस हिंदू, ठीक है, आप एडिटोरियल्स पढ़ेंगे, आप धीरे 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 करके क्या होगा, जब एक एडिटोरियल चलता है द डिस्कशन गोज फॉर ऑन अ वीक, उसके बाद एक कंक्लूजन आता है, ठीक है। इफ यू स्पेंडिंग 30 मिनट्स ऑन द न्यूज़पेपर बाय योरसेल्फ, इवेंचुअली बाय एंड ऑफ द मंथ आपको कम टाइम लगेगा एक आर्टिकल को पढ़ने में, बिकॉज आपको लगेगा यार ये तो मैं पढ़ रहा हूँ 2 महीने से, और जब आप उस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं, by the end of the time you will be reading the judgments and you can have a complete analysis of the topic। मैं ये समझाने की बच्चों को कोशिश करती हूँ, rather than going on YouTube और किसी का explanation देखें, आप खुद से क्यों नहीं, 1-2 महीना लगेगा, बट आप खुद से ये आदत बनाएं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें और आप समझें। बट न्यूज़पेपर पढ़ना तब शुरू करें जब आपने 2-3 महीना फाउंडेशन कोर्स पढ़ लिया है। डे 1 से न्यूज़पेपर ना उठाएं, क्योंकि न्यूज़पेपर में भी बहुत कुछ छोड़ना होता है, बहुत कुछ पढ़ना होता है, आपको इंटरलिंकेजेस बनाने बहुत जरूरी है। इकोनॉमिक सर्वे बहुत जरूरी है इस पेपर में, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट और NGT की रिपोर्ट्स, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कोई भी डेटा देगा रिगार्डिंग LWE, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, और इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट, दैट यू हैव टू मेंशन इन द आंसर फॉर द विच ईयर यू आर राइटिंग द मेंस। जिस साल आप जो मेंस लिख रहे हैं, कोई ना कोई डेटा होगा, वो आप सप्लीमेंट करें फॉर द मार्क्स। साइंस एंड टेक अचीवमेंट्स, इंडिया किन किन चीजों में आगे रहा है, इस तरह से आप चीजों को मेंशन करें। इसके अलावा आंसर राइटिंग, इसमें बहुत ही डिफरेंट एक अप्रोच है कंपेयर टू GS1 और GS2, ठीक है। बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको हर सेक्शन को आंसर करना है। मैंने बताया है 5 सेक्शंस होते हैं इसमें, ठीक है। जैसे अगर इंटरनल सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आया, टेररिज्म क्वेश्चन आया, या लेफ्ट विंग एक्सट्रीम, दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जैसे कि क्या थ्रेट है, व्हाट इज द टाइप ऑफ थ्रेट, वेदर इट इज इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल जैसे कि नक्सलिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, एक्सटर्नल टेररिज्म, ज्योग्राफिकल स्कोप क्या है उसका, हिस्टोरिकल रूट क्या है उसका, स्ट्रक्चरल, सोशियो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, क्या उसके कॉजेज हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट आर द स्पेसिफिक एक्ट्स रिलेटेड टू इट, व्हाट आर द मेजर्स गवर्नमेंट इज टेकिंग, जैसे कि नक्सलिज्म के लिए शॉर्ट टर्म ऑपरेशन ग्रे हाउंड है, समाधान है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए हमने रेजिडेंशियल एकलव्य स्कूल खोल दिए हैं। इस तरह से आप आंसर को एड्रेस करेंगे। जब भी इंटरनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन आएगा तो इट शुड बी डेवलपमेंट, डायलॉग एंड सिक्योरिटी, अ होलिस्टिक अप्रोच हैज टू बी फॉलोड। अगर हम एनवायरमेंट की बात करें, एनवायरमेंट में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो प्लीज ट्राई टू सप्लीमेंट इट बाय डेटा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की कोई रिपोर्ट, ठीक है, IPCC की कोई रिपोर्ट, CPCB की कोई रिपोर्ट। इसके अलावा इसके वेरियस डायमेंशंस को एड्रेस करें,
ठीक है, उसके अलावा एनजीटी ऑर्डर्स, एक्ट्स, इनको एड्रेस करें। ठीक है, टेक्नोलॉजी, पॉलिसी एंड बिहेवियरल चेंज, एवरीथिंग हैज टू बी मेंशन्ड ओवर हियर। नाउ अगर एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन आता है तो आई विल बी स्टार्टिंग द क्वेश्चन विद द परसेंटेज ऑफ जीडीपी इन द एग्रीकल्चर, जैसे कि कितना है, 17 से 18% वेरी करता है। ठीक है, या मैं कुछ ऐसा मेंशन करूंगी कि किस तरह से स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स 86% ऑफ द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, या मैं कोई नाबार्ड का डेटा से करूंगी। ठीक है, या मैं कोई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से करूंगी, कोई सम स्पेसिफिक डेटा, जैसे अभी यूनियन बजट में रिसेंटली प्रधानमंत्री धन धान्य योजना आई है। ठीक है, आई विल बी स्टार्टिंग विद दैट। नाउ आई विल डिफाइन द चैलेंजेस, उसके बाद मैं आइडेंटिफाई करूंगी कि इसके कॉजेस क्या हैं। स्ट्रक्चरल कॉज, लेट्स टेक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्या पॉलिसी फेलियर है, क्या मार्केट फेलियर है। ठीक है, हाउ क्लाइमेट इज इंपैक्टिंग दैट। उसके बाद आई विल बी मेंशनिंग द गवर्नमेंट मेजर्स, जैसे अगर इंश्योरेंस सेक्टर है, जैसे अभी क्या हुआ, अप्रैल के मंथ में बारिश हुई है इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, सो बहुत सारी राबी की फसल खराब हुई है। अब क्या होता है, जो फार्मर, ठीक है, हु हैज टेकन अ इंश्योरेंस लोन, he will recover the money, and those who have not taken may not. So these are the structural challenges, these are the government measures which needs sensitization amongst the farmers, that you have to mention over here. Way forward में आप specific number data को कोट करेंगे, जैसे क्वेश्चन कुछ एग्रीकल्चर से ऐसा रिलेटेड आया हो, उसमें आप यूनियन बजट के रीसेंट स्कीम, प्रधानमंत्री धन धान्य योजना मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी मेंशन। Apart from this, coming to another section over here, economy. अच्छा, इकोनॉमी में स्टैटिक के अलावा करंट अफेयर्स का बहुत ज्यादा हुक रहेगा इंट्रोडक्शन में। यू हैव टू मेंशन द पॉलिसी, द स्कीम एंड द क्राइसिस ओवर हियर। आप डेटा को प्लीज कोट करें, इसमें आप पूरी तरह से इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट को डिस्कस करें। ठीक है, देन यू मेंशन द स्ट्रक्चरल चेंजेस, द institutional changes, all these have to be addressed over here. ठीक है, critique of the policy, then reformation, which is mostly mentioned in the budget. अच्छा, एक चीज और समझें कि कोई भी क्वेश्चन जब आता है, आपको टाइम मिलेगा 7 से 10 उसको पढ़ना, समझना और लिखना, बट आपको उसमें यह भी समझना है कि डिफाइन है, डिस्क्राइब है, क्रिटिकली एनालाइज है। ठीक है, एनालाइज है, What are they asking, उससे आपको क्वेश्चन एड्रेस करना है। इंटरलिंकेजेस, अगर मैं बात करूं, अज्यूमिंग कि अब हम लोगों ने फाउंडेशन पढ़ लिया है, हमने जीएस के पेपर्स की स्ट्रैटेजी देख लिया है। Now coming to this, if a question comes on border management, hypothetically regarding the CAPF deployment and all, ठीक है, so we are going to see that this is in GS3 पेपर, हम उसको वेटेज ज्यादा देंगे, बट इसमें आयर का भी रेलेवेंस आएगा। कैसे, बांग्लादेश बॉर्डर, चाइना बॉर्डर, राइट। उसके बाद ज्योग्राफी, किस तरह की टेरेन रही है वहां पे। ठीक है, व्हाट आर द ज्योग्राफिकल चैलेंजेस ऑफ हिमालयन रीजन और द पोरस बॉर्डर ऑफ बांग्लादेश, दैट विल बी कवर्ड ओवर हियर। सिमिलरली कमिंग टू द एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस, राइट, हाउ एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू द रूरल इकोनॉमी, पॉवर्टाइजेशन ऑफ द फार्मर, दैट हैज टू बी डिस्कस्ड ओवर हियर। किस तरह से गवर्नेंस डिलीवरी फेलियर्स हैं और किस तरह से स्कीम लाई गई हैं कि इनको रिजॉल्व किया जाए। इज इट क्लियर? नाउ व्हाट आई हैव डन और आई हैव मेड अ स्ट्रैटेजी ऑफ अबाउट 35 to 45 days. ठीक है, नाउ इट इज नॉट एग्जैक्टली 40 days फॉर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू देयर प्रिपरेशन एंड एनालिटिकल स्किल्स इट वेरीज। अभी क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक दैट यू हैव टू फोकस इज इंटरनल सिक्योरिटी इन एग्रीकल्चर, क्योंकि ये वो टॉपिक है जो आपने प्रीलिम्स में बिल्कुल नहीं पढ़ा है। ठीक है, शॉर्ट 50 मार्क्स आप इनको सिक्योर कर रहे हो। फर्स्ट थिंग यू डू दिस, पहले कुछ 3 या 4 दिन आप समझें कि इंटरनल सिक्योरिटी क्या होता है, एक्सटर्नल, ठीक है, जैसे टेररिज्म, दैट इज वन थिंग, देन Naxalism, that is another thing. What are the causes? What are the steps government is taking? All that has to be discussed over here. आप past year question उठाएं, ठीक है, जहां पे उन्होंने नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, इन सब के बारे में भी क्वेश्चंस पूछे हैं, that you have to see over here. Past year question has to be a reference.
एग्रीकल्चरल के लिए यू हैव टू सी द क्रॉपिंग पैटर्न्स, किस तरह के क्रॉपिंग पैटर्न्स रहे हैं, क्या इरिगेशन है, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीडीएस क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था, कितने इसकी लेयर्स हैं, ठीक है। अब एमएसपी क्या होता है, क्वेश्चन विल नॉट बी डायरेक्टली व्हाट इज एमएसपी, बट यू नीड टू नो कि कैसे एग्रीकल्चर सेगमेंट में वे फॉरवर्ड में भी एमएसपी का इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट ने किया है फार्मर को सुविधा प्रोवाइड करने के लिए। नाउ व्हेन यू आर मेंशनिंग एमएसपी, आप इसमें स्वामीनाथन कमेटी का मेंशन जरूर करें, ठीक है। अब एक बात और है कि आप रोज 2 पास्ट ईयर क्वेश्चन लिखना शुरू करें। इससे क्या होगा, आप जो पढ़ रहे हैं यू विल बी ऑन द ट्रैक, आई एम डूइंग द राइट थिंग। पास्ट ईयर इज अ बाइबल, दैट इज अ रेफरेंस, ओके। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट ओवर हियर इज योर इकोनॉमी एंड फिस्कल पॉलिसी। प्रीलिम्स में तो हमने पढ़ लिया मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, बैंकिंग क्या है एंड ऑल दीज थिंग्स, बट ओवर हियर topic which they have mentioned is inclusive growth. अब inclusive growth में I have to see what is the definition in 2 lines OECD has given. What are the pillars of it? What are the government schemes to supplement it? So that has to be mentioned over here. ठीक है। FRBM Act है, क्या इसमें changes हैं, क्या इसमें updation है? अभी recently CAG ने एक report पेश की है FRBM Act में. You should be well aware with all these things. Economic survey. हर एक दिन एक चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे का पढ़ते रहे, क्योंकि आप 2 दिन में लगातार बैठ के इकोनॉमिक सर्वे नहीं कर सकते। एक चैप्टर करें, हर चैप्टर का एक A4 शीट में समरी बनाएं, ठीक है। इसके बाद एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज यूपीएससी का बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है। COP15 पेरिस क्लाइमेट समिट से शुरुआत हुई है, इससे लेते हुए COP26 अभी यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स में 2025 में क्वेश्चन पूछा है COP28 में। India did not support that agreement, right? That's why you have to know all these things. Now, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट आपके लिए एक नया टॉपिक होगा, तो आप पहले डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट पढ़ें, आप सेंडाई फ्रेमवर्क पढ़ें, उसके बाद आप इसमें आंसर लिखना शुरू करें, ठीक है। सप्लीमेंट करना है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट से। नाउ कमिंग टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी ओवर हियर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अंडरस्टैंड, आप पहले तो इनकी वेबसाइट में प्लीज मेंशन विजिट करें। इसके अलावा व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द क्वेश्चनर ऑफ नॉट दिस नेचर, व्हाट इज द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेयर आर द प्लेसेस इट इज यूज्ड। तो साइंस एंड टेक इज मोर ओवर हियर एप्लीकेशन बेस्ड। नैनो टेक्नोलॉजी का किस तरह से फूड इंडस्ट्री में यूज है, किस तरह से एग्रीकल्चर में यूज है, किस तरह से मेडिसिन में यूज है, यूसेज is more important. Apart from this, India जिन चीजों में अच्छा कर रहा है, जैसे गगनयान and all, those topics have to be covered. I've already mentioned. Science and Tech की वेबसाइट विजिट करें और PIB के रेगुलर अपडेट्स देखते रहें इसमें। इसके बाद हमें क्या करना है, जो भी हमने इतने टाइम में पढ़ा है, we are going to consolidate it। कैसे, जब हम 5 सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट कर देंगे। After that, we will try to attempt a full mock paper, and before that I will suggest the students कि आप यूपीएससी का GS 3 का पेपर पूरा सॉल्व करें। कोई भी कोचिंग के मॉक उठाने से पहले आप उसको अटेम्प्ट करके देखें, क्या आप उसको टाइम लिमिट में कर पा रहे हैं, क्या आप उसमें रेलेवेंट डेटा ऑर्गेनिकली डाल पा रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ऐसा नहीं है कि मैंने फैक्ट्स उठा के डाल दिए, फैक्ट्स मैंने डाले हैं बट वो बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से डालें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर, ठीक है। Apart from this, I want to also discuss about the notes making strategy. अब इसमें क्या होता है, level 1 में mostly you have to understand the topic first completely. पहले मैं समझूंगी कि सब्सिडी होता क्या है, right? Then after that I will write down its definition, causes, impact and उसका solution क्या है, ठीक है, अगर कोई भी उसमें loopholes है। फिर मैं इसमें second reading में keyword का extraction करूंगी, any kind of data from economic survey and all, I will try to write them. Then the third phase over here is revision, okay, recall. I've already discussed this method of recall, which is very important, okay. Now, what are the sources that you have to refer? Whatever you are making, the Hindu newspaper, सबसे ज़्यादा current affairs का use GS 3 के पेपर में ही होता है। Whenever you are reading, please map it on the syllabus,
ओके इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की साइट, साइंस एंड टेक के लिए पीआईबी एंड डीआरडीओ इसरो के रिलीजेस आपको देखने हैं। लेट मी क्विकली समराइज व्हाट आर द 10 प्रिंसिपल्स टू मास्टर GS3 पेपर। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज पांचों सेक्शन को इक्वली ट्रीट करें, 50 नंबर का है, 50 नंबर का है एंड सो ऑन। इसके बाद सिलेबस को ध्यान से पढ़ें और एक एक टॉपिक को प्रिपेयर करें सिलेबस के, ठीक है। पास्ट ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें या देखें जब भी आप टॉपिक को पढ़ रहे हैं। जैसे अगर मैंने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ा है, मैं पहले जाके देखूंगी किस तरह के क्वेश्चंस पिछले 10 साल में आए हैं, मैं उनको समझने, द नेचर ऑफ द क्वेश्चन आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ अप्लाइड बेस दे आर, राइट। गिव एग्रीकल्चर एंड इंटरनल सिक्योरिटी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन टाइम, क्योंकि ये आप प्रीलिम्स में नहीं पढ़ रहे होते हैं। करंट अफेयर्स बिल्कुल मेंशन करना है इस पेपर में, पर स्टैटिक ही आपका फाउंडेशन रहेगा। डेफिनेशंस, कोर फैक्ट्स विल ऑलवेज बी द सेम। मैंने अभी डिस्कस किया था, अगर क्वेश्चन इंक्लूसिव ग्रोथ में है तो मैं OECD की पहले डेफिनेशन लिखूंगी, उसके प्रिंसिपल्स लिखूंगी। इंडिया में जो स्कीम्स हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन या प्रधानमंत्री जनधन योजना, I will be mentioning first that. Okay. Use section specific frameworks over here. Apart from this, linkages बहुत ही ऑर्गेनिक होने चाहिए पेपर के अंदर। मैंने डिस्कस किया था ना, इंटरनल सिक्योरिटी है, उसमें फिर ज्योग्राफी भी है, उसमें फिर IR भी है, वो सारा होना चाहिए। आप प्लीज एक सोर्स को रेफर करें, बहुत सारे सोर्सेस ना रेडी करें, ठीक है। 3 फेजेस में रिवीजन करें और कोशिश करें कि आप 2 से 1 आंसर हर दिन इन 40 दिनों में, मैं बोलूंगी बल्कि 35 से 45 दिन, डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट, हर दिन आप 2 आंसर हर लिखना शुरू करें। इज इट क्लियर?